बाबूजी आप? हाँ बहू, वो हर्ष को ढूंढने आया था। कहाँ है हर्ष? हर्ष को छोड़िए ना, आप आइए ना। अरे नहीं नहीं, मुझे हजारों काम है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। हर्ष कहाँ गया है? हर्ष तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं, और वैसे भी उनके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। मतलब आज संडे है तो संडे को घर पे रहना चाहिए ना, अपनी बीबी के पास। तो दोस्त के पास क्यों चला गया? आपने उसे रोका नहीं? ये बात तो आप अपने बेटे से पूछिए, उनके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। और एक आप ही तो हैं जो घर में हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। आइए मेरे पास बैठिए। नहीं नहीं बहू, हजारों काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जा रहा हूँ उसे निपटाने के लिए। बाबूजी, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है बहू, अगर तू मुझे पसंद नहीं होती तो तेरी शादी क्यों करवाता मैं अपने बेटे से? देख, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, अच्छी है, तभी तो ब्याह के लाया हूँ इस घर में। अब जाने दे, बहुत काम है। कब तक बचोगे बाबूजी? आ रहे। बहू को आज हो क्या गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही, और पूछती है कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ। उस नादान को ये समझना चाहिए कि अगर वो अच्छी नहीं लगती तो मैं अपने बेटे का फ्री में ब्याह थोड़ी करवाता। अरे मैं करोड़ों की संपत्ति का ऑनर हूँ और मेरा बेटा एक लौता वारिस है, और उसे तो मैंने फ्री में शादी करवाया है। नहीं तो बहुत सारे उद्योगपतियों का रिश्ता आता था मेरे बेटे के लिए। बहू को ये नहीं पता कि उसके रूप और गुण को देख के ही मैंने उसे इस घर में ब्याह के लाया है अपने बेटे के लिए। यार कोई बात नहीं, हिसाब किताब जरा कर लेता हूँ यार। बहू ने ऐसा क्वेश्चन किया कि मेरा दिमाग खराब हो गया। ये क्या है भैया? इस महीने राशन में 17,000 चला गया। बहुत खर्चा करती है बहू। बाबूजी, आओ बहू बैठो। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहू, ये राशन पानी का हिसाब देख रहा हूँ। पिछले महीने बहुत खर्चा हो गया। मुझ जैसे बहू के होते हुए कहाँ आप राशन पानी के हिसाब के चक्कर में पड़े? बात तो सही कह रही है, हिसाब किताब फिर भी देखना पड़ता है ना। हाँ, अब क्या करे, मतलब इनकम और खर्चे में अगर तालमेल नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा, तुम ही बता। कहाँ बाबूजी, आप हिसाब किताब के चक्कर में पड़े हैं। अरे मुझे देखिए, क्या कमी है मेरे अंदर। कुछ कमी नहीं है बहू, तभी तो तेरी शादी अपने बेटे से करवाई है। अगर कमी रहता तो फ्री में शादी थोड़ी करवाता अपने बेटे से। यही तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अपने बेटे से, ऐसे बेटे से जिसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। और बहू देख, वो अपनी खूबसूरती मेरे बेटे को दिखाना मुझे क्यों दिखा रही है? क्या करूँ बाबूजी, पूरा वक्त तो घर में आप ही रहते हैं। आपके बेटे के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो कम से कम, और मैं आपसे वक्त ही तो मांग रही हूँ। इससे ज्यादा तो मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। देख, मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी। वो नालायक आज के दिन भी, मतलब छुट्टी के दिन चला गया दोस्तों के साथ और तुझे अकेला छोड़ गया। तो परेशानी है तुम्हें, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा आएगा ना तो मैं उसे समझा दूंगा। ये प्यार उससे करो बेटा, वो सुधा देगा। बाबूजी आप समझिए ना, सासू माँ को गए हुए कितना टाइम हो गया। आप भी अकेले और मैं भी अकेली। अब हम दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं, सकते हैं ना? कर तो सकते हैं बहू, लेकिन क्या है कि तूने मेरी दुखती रथ में हाथ रख दिया है। लेकिन अगर बेटे को पता चलेगा उन दोनों के चक्कर के बारे में। कौन बताएगा बाबूजी, उनके पास तो टाइम ही नहीं है ना। वो आते हैं, घर पे भी कितना कम रहते हैं, और आप और मैं बस। बहू देखो, प्यार और नफरत छुपाए नहीं छुपता है। अगर हम लोग कुछ कर लेंगे उसका पता आज न कल तो बेटे को चल ही जाएगा। बाबूजी आप भी बेकार की बातें करते हैं। अरे इतना लेक्चर दे रहे हैं, शुरू कीजिए ना। तुम्हारी जिद के आगे तो मैं हार गया बहू। अब मेरी बहू चांद जैसी खूबसूरत है, जी तो मुझे भी करता है कि तुम्हें गौर से देखूं, एक एक अंग को। कोई बात नहीं, एक काम कर तू बहू, जरा खड़ी हो जा। खड़ी क्यों? क्योंकि जो काम खड़े होके करने में मजा आएगा वो बैठ के कहाँ आएगा। हाँ, अब बहू जरा आगे आओ, तो आगे आओ। अच्छा, थोड़ा सा पीछे हो जा, पीछे पीछे। आगे पीछे आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? अभी समझा रहा हूँ, बस
तुरंत समझ आ जाएगा तुझे। बाबूजी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तेरी चालाकी की वजह से, तू जो होशियारी दिखा रही है ना मुझे, इसलिए तुझे थप्पड़ मारा। शायरी दिखा रही हूँ, मैं कुछ समझी नहीं। देख बहू, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। अरे तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता लग गया है कि तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रहा है, समझी? इसलिए होशियारी मत दिखा। अब अगर कीड़ा पता ही चल गया तो बाबूजी। बहू थोड़ा सा पीछे हो जा, एक गिफ्ट और देना है अभी। बदमाश, तू क्या समझती है? अरे तिरिया चरित्र के जाल में मुझे फांस लेगी और तेरे ग्रिप में आ जाऊंगा ताकि भविष्य में तू मुझे अपने इशारों पे नचा सके। आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैं हर्ष को बुलाती हूँ अभी। बुलाओ हर्षू को। हर्ष, हर्ष, अरे क्यों शोर मचा रखा है? हर्ष, देखो ना, मुझे बाबूजी ने थप्पड़ मारा। क्या बाबूजी, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरी बीवी पे हाथ उठा दिया? अच्छा, तो अब अपने तू बाप की हिम्मत देखना चाहता है कि तेरी बीवी को थप्पड़ मारा, लेकिन ये नहीं पूछा कि थप्पड़ क्यों मारा। मैंने कुछ नहीं किया हर्ष। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ करोगे भी नहीं। देखो बाबूजी, इसने करा क्या है? अरे ये आपकी सेवा करती है, आपके लिए खाना बनाती है टाइम पर, आपको दवाई देती है, और आपने इसके साथ ये सलूक करा है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, शर्म मुझे आनी चाहिए या तुझे आनी चाहिए? अरे तू जो हरकत कर रहा है ना, उसके लिए तो तुझे चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए था। देखिए बाबूजी, जो ये आप बातें बोल रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो आपने ना मुझे 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर दिया है। अरे मैं आपसे अपने काम के लिए तो पैसे मांग रहा था, आपने मुझे मना कर दिया कि कर्जदारों के ना कर्ज में डूबा हुआ है तू। देखिए बाबूजी, बस मुझे अपने कर्ज मिटाना था, तभी आपसे पैसे मांग रहा था। और आपने मेरे साथ क्या किया, और आपने मेरी बीवी के साथ क्या किया? उस पर हाथ उठा दिया। देख, ज्यादा बोलना बनने की कोशिश मत कर, समझा? तू जो आज सुबह अपनी बीवी के साथ कानाफूसी कर रहा था ना, षड्यंत्र रच रहा था अपने बाप के खिलाफ, वो बेटा मुझे सब पता चल गया है। इसलिए तेरा बाप हूँ, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? पागल हो गए हो क्या? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे कर्जे और इन सब के चक्कर में मैं बाबूजी के साथ। छी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है हर्ष। देखो यार, मैं पागल नहीं हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे पे कितना सारा कर्जा है। एक तो उस इंसान की बातों में मैं आ गया कि 4 दिन में पैसा डबल करके देगा। अरे ना मुझे डबल पैसा मिला, ना मुझे मेरा अपना खुद का मिला, भाग गया सारा। देखो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बाबूजी साहब तुम सो जाओ, बीवी तुम मेरी हो ना। देखो बस थोड़ा बहुत बाबूजी को सेड्यूस करो, अपने प्यार में लाओ, बहकाओ उनको। जब वो बहक जाएंगे ना, मैं उनकी बना लूंगा वीडियो, फिर वीडियो बना करना मैं उनको करूंगा ब्लैकमेल, फिर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाएगी। वाह, क्या प्लान! तुम्हारी गलतियों की सजा मैं क्यों भुगतूं?